स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.4 लेके आए। तो 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक सारणिक दिया गया है 2 0 -4 3 2 × 2 के फॉर्म में, जिसमें से हमें ये सारणिक के अवयव जो दिए गए हैं उनके उप सारणिक एवं सहखंडज ज्ञात करना है। तो देखो हम किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके उप सारणिक ज्ञात करेंगे। उप सारणिक, अब उप सारणिक होते क्या, इन्हें डिनोट हम एम से करते हैं, एम से इसे डिनोट करते हैं एम का। अब यहाँ पर देखो कितने हमारे अवयव हैं, 4 अवयव। तो एम बन, ठीक है, यहीं पे राइट कर लेते एम बन। इसके पहले हम आभ्यू में ये बता चुके हैं, ए बन बन, ए बन टू, ए टू वन, ए टू वन बता चुके हैं। अभी फिर बता देंगे कि क्या होता है एम टू टू। ये हमारा एम जो है उपसारणिक को डिनोट करता है। बन बन जो है, तो पहले बन का मतलब होता है कि पंक्ति, प्रथम पंक्ति, और दूसरे बन का मतलब है प्रथम स्तंभ। यानी प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ, प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ से हमें ये उपसारणिक लेना है। तो प्रथम पंक्ति हमने यहाँ पर बंद कर दी, तो बच्चे 0 3। जब हम इसका प्रथम स्तंभ बंद करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, केवल 3, क्योंकि 4 तो पहले से बंद हो चुका था, तो बच्चा 3। तो उपसारणिक एम बन बन की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 3 आएगी। इसी प्रकार एम बन टू हम निकालेंगे, यानी प्रथम पंक्ति और दूसरा कॉलम बन। क्या होगा, प्रथम पंक्ति और दूसरा कॉलम बंद, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी प्रकार एम टू वन, एम टू वन निकालने के लिए यानी कि द्वितीय पंक्ति और द्वितीय पंक्ति प्रथम कॉलम बंद, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, -4। इसी प्रकार एम टू टू, द्वितीय पंक्ति और द्वितीय कॉलम बंद, वैल्यू 2 आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे उपसारणिक के मान निकल गए। अब हमें निकालना है सहखंडज। चलिए हम देखते हैं सहखंडज हम किस प्रकार निकालते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो सहखंडज जो होगा एडजॉइंट ए होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और इसी क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आएगा। तो सहखंडज जो होते हैं हमारे, वो हमारे डिनोट करते हैं ए बन बन से, ए बन टू से, ए टू वन से, और ए टू टू से। जैसे कि हमने सारणिक उपसारणिक एम निकाले थे, उसी प्रकार सेम ये हैं। तो इसी प्रकार अगर हम उपसारणिक जैसे नहीं निकालना है, सीधे सहखंडज निकालना है, तो जिस प्रकार हमने ये निकाले थे उसी प्रकार आप लोग इन्हें निकाल सकते हो। तो ए बन बन, एम बन बन की वैल्यू जितनी आई थी वही हम 3 रख देंगे, क्योंकि वैल्यू वही होती है। बस अंतर क्या हो जाता है कि इसमें प्लस माइनस का चिन्ह बदल जाता है। अब प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह कैसे देखते हैं, तो इनको हम ऐड करके देखते हैं, बन और बन। यदि इनको ऐड करने पर हमें इवन प्राप्त हो रहा है, क्या लिख लो यहाँ पर, कभी इवन प्राप्त हो रहा है तो हमें प्लस लगाना है, और ऐड करने पर अगर ओड नंबर प्राप्त हो रहा है तो माइनस लगाएंगे। तो देखो बन और बन जोड़ेंगे, 2 होगा। 2 कैसा है, हमारा इवन नंबर है, तो ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। इसी प्रकार ए बन टू हम रख लेंगे 0, 2 1 को जोड़ेंगे। पहली बात तो 0 में कोई भी साइन काम ही नहीं करता है, लेकिन अगर कोई और दूसरी वैल्यू होती तो 2 1 3, 3 क्या है हमारी ऑड नंबर है, तो इसमें हम माइनस लगा देते, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 0 है। 2 1 यहाँ पर सबसे पहले रखेंगे -4, ठीक है। 2 1 3 होता है, 3 हमारा कैसा है, नेगेटिव आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो -4 और माइनस लगा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4। ए टू टू, टू टू हमें दिया है 2,
तो A22 2 दूनी 4 इवन नंबर आता है, यहाँ पर पॉजिटिव लगेगा तो वो पहले से ही पॉजिटिव है। चलो नेक्स्ट और देख लो एक सेकंड पार्ट इसका, जिससे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ABCD, अब इनके हम उपसारणक निकालेंगे। उपसारणक इसी प्रकार सबसे पहले लिख लेंगे M11 M12 M21 M22। 1 में ये प्रथम पंक्ति बंद प्रथम कॉलम बंद कितना आ जाएगा, D आ जाएगा, तो D वैल्यू। M12 में प्रथम पंक्ति दूसरा कॉलम बंद कितनी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी B आएगी। M21 में द्वितीय पंक्ति प्रथम कॉलम बच्चा C वैल्यू आ जाएगी। M22 में दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम A, तो ये वैल्यू आ गई। अब सेखंडज निकाल लेंगे इसके। सेखंडज A11 A12 A21 और A22। A11 D, 1 और 1 जोड़ने पर 2 आ रहा है तो ये पॉजिटिव आ रहा है। A12 B आएगी और 21 3 यानी कि माइनस लग जाएगा क्योंकि ऑड नंबर आ रहा है इसलिए माइनस। C 21 को ऐड करेंगे 3, ऑड नंबर आ रहा है तो माइनस लग जाएगा। A22 यहाँ पर A रखें 22 4, इवन नंबर आ रहा है तो प्लस लग जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है। इस सारणिक के हमें उपसारणिक एवं सहखंडज ज्ञात करना है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 2 × 2 के एक सारणिक के आप लोगों को उपसारणिक और सहखंडज ज्ञात करना सिखाया था। अब ये हमारा क्वेश्चन आया 3 × 3, तो हम इसके उपसारणिक निकालते हैं। उपसारणिक जैसे कि हमने पहले M11, अब M11 में क्या होगा हमारा, पहली रो पहला स्तंभ बंद, तो पहली रो बंद कर देंगे और पहला स्तंभ बंद कर देंगे तो बचेगा 1 0 0 1। तो इसे हम राइट कर लेते हैं 1 0 0 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये हमारा M11 निकला। इसी प्रकार हम M12 निकालेंगे। 1 का मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम बंद, तो पहली रो और दूसरा कॉलम बंद होने पे 0 0 0 1 क्या बच्चा हमारा 0 0 0 1। 1 का 0 मल्टीप्लाई 0 0 यानी कि 0 ही आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार M13 निकालेंगे हम। 1 पहली रो और तीसरा कॉलम, तो बच्चा हमारा 0 0 1 0, 0 का 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारे फर्स्ट रो का कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार हम M21 निकालते हैं। 21 का मतलब है दूसरी रो बंद, क्या हो जाएगा ये दूसरी रो बंद और प्रथम स्तंभ बंद। दूसरी रो बंद का मतलब है ये और प्रथम स्तंभ, तो 0 0 0 1 क्या बच्चा 0 0 0 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 0 में 0 माइनस 0, ये भी 0 आ जाएगी। इसी प्रकार हम यहाँ M22 निकाल देंगे। M22 यानी कि दूसरी रो और दूसरा कॉलम बंद, तो 1 0 0 1 क्या बच्चा हमारा 1 0 0 1। 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 का 0 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 1 आ जाएगा। M22 कितना आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार M23 निकालेंगे। 23 का मतलब है कि दूसरा पंक्ति बंद और तीसरा कॉलम बंद, तो 1 0 0
जीरो, 1 0 और 0 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0, यानी कि 0 आ जाएगा। ये हमने m क्या निकाल लिया, M23 निकाल लिया। अब हम तीसरे रो से निकालेंगे M31। तो तीसरी रो हमें ये दिया गया है और प्रथम स्तंभ ये, तो बचेगा हमारा 0 1 0 0। क्या हुआ, 0 1 0 0। इनका हम सॉल्यूशन करेंगे, 0 0 का मल्टीप्लाई 0 1 0 0, यानी कि कितना निकला 0। M32 तीसरा कॉलम और दूसरी रो बंद, तीसरे कॉलम दूसरा रो बंद, 1 0 0 0। क्या बचा, 1 0 0 0। इसे सॉल्व करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 1 में तो 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0, तो 0 ही आ जाएगा। M33 निकालेंगे तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ बंद, तो 1 0 0 1। क्या बचा, 1 0 0 1। इसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये निकालना आया होगा। अब हमें क्या निकालना है, सेखंडज निकालना। ये हमने क्या निकाल दिया था, उपसारणिक निकाल दिया था। सेखंडज जैसा कि हमने कल बताया था, A11 A11 जो हमारा M11 की वैल्यू आई है वही A11 की वैल्यू आई है। तो M11 की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। और अब हम प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह लगा के देखते हैं। यदि हमारे इनको जोड़ने पर ऑड नंबर आ रहा है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, अगर इवन नंबर आ रहा है तो प्लस लगाएं। 1 और 1 2 हो रही, तो कैसा आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का निशान आ रहा। इसी प्रकार A12, तो M12 की वैल्यू 0 आई है, तो 0 में तो हमें कुछ देखना ही नहीं है कि क्या आएगा। इसी प्रकार A13, तो M13 की भी वैल्यू 0 आई है, तो इसमें भी नहीं देखना है कि क्या आना है, कौन सा चिन्ह आना है। इसी प्रकार A21, तो 21 की वैल्यू जो है ये 0 आ गई है। A22 की वैल्यू 1 है। अब इसमें देखना है हमें A22 में कि हमारे क्या आएगा, तो 2 दूनी 4, 4 कैसा आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। इवन नंबर हमारे साथ पॉजिटिव में आता है। A23, तो 23 की वैल्यू जो है हमारी 0 आ रही है, तो इसमें भी हमें नहीं देखना कि प्लस लगाना या माइनस लगाना। A31 0 आ रही है। A32 0 आ रही है और A33 1 आ रही है। 3 और 3 6 इवन नंबर होता है, तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आई होप आप लोगों को ये हमारे निकालने आए होंगे उपसारणिक और सेखंडज। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेखंडों का प्रयोग करके डेल्टा बराबर, हमें ये एक सारणिक दिया गया है का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, दूसरी पंक्ति का की अवयवों के सेखंडों का प्रयोग करिए। केवल हमें दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति में क्या होता है, सबसे पहले A21, दूसरी पंक्ति में प्रथम स्तंभ का निकालेंगे, तो क्या होगा, ये दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो कितना बचा, 3 2 3 2 8 3, यही तो बचा। अब हमने जैसे कि बताया है कि अगर इनका योग कितना विषम हो तो इसमें माइनस लग जाता है, तो विषम है तो माइनस लग जाएगा। तो माइनस 3 का 9, 8 दूनी 16, 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 7, यानी कि माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। तो A21 की हमें वैल्यू जो प्राप्त हुई 7 हुई। इसी प्रकार हम A22 निकालेंगे, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या बच्चा हमारा 5 1 8 3। अब यहां पर देखो प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो 2 दूनी 4,
होता है। 4 जो है हमारी सम संख्या आ रही, सम संख्या हो तो क्या आता है, प्लस आता है, तो प्लस है तो रहने दो। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 3×5 15, 8 एकम 8, 15 में से 8 को घटाएंगे, ये भी 7 बचा। अब हम 2 3 निकालेंगे। 2 3 में क्या होगा, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 5 1 3 2 कितना बचा, 5 1 3 2। अब यहाँ पर देख लेंगे 3 और 2 5 होते हैं, यानी कि विषम संख्या है तो माइनस आएगा, माइनस इसको सॉल्व कर, 5 दूनी 10 माइनस 3 का 3, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा का माइनस के 7। अब हम डेल्टा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था का मान ज्ञात कीजिए, तो इनके जो हमारे 821 निकला है, क्या होता है 821 प्लस 822 823 प्लस 823। तो अब यहाँ पर देखो हम जो वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा बराबर क्या दिया गया, A21 यानी कि ये हमारा क्या है, द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ का मान तो कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। और A21 यानी कि सेकंडज तो कितना आया था, 7 आया था। A22 यानी कि दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ का मान कितना है, 0 है, और A22 कितना आया था, 7। A23 दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ का कितना है, 1 है, और A23 आया था माइनस के 7। 7 दूनी 14, 0 का इंटू 7 में करेंगे 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7 एकम 7। तो 14 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। तो कितना हमारा आया आंसर, 7 आया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके डेल्टा इक्वल, यह हमें दिया गया है एक सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। किसका करना है हमें, तीसरे स्तंभ का, यानी कि ये वाला तीसरा स्तंभ जो हमें दिया गया है उसके सेकंडों का प्रयोग करके हमें क्या निकालना है, इस सारणिक का मान ज्ञात निकालना है। तो इसको हम हल करेंगे। तो हमें सबसे पहले हम जो दिए गए है वो राइट कर लेते हैं। 1 x बाई जेड, सॉरी बाई जेड दिया गया, क्या दिया गया, बाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई, ये हमें दिया गया है। अब तृतीय पंक्ति के सेकंड निकालते हैं, हम लिख लेते हैं तृतीय पंक्ति के सेकंड। तीसरी पंक्ति के सबसे पहले हम A13 निकालेंगे, तो A13 1 और 3 यही तो होगा, तो हमारा बचेगा क्या, 1 बाई जेड, 1 और बाई जेड ये बचा। और हम क्या देखते थे कि हमारा इसमें चिन्ह कौन सा आएगा, 3 और 1 4, तो कैसा आएगा हमारा, प्लस का आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जेड का इंटू 1 में करेंगे क्योंकि इससे कम मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा, जेड होगा, फिर माइनस लगा लेते, अब इनका मल्टीप्लाई तो वाई होगा, तो जेड माइनस वाई आ गया। इसी प्रकार हम 2 3 निकालेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। 2 3 में क्या होगा हमारा, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो क्या बच्चा 1x 1z, मल्टीप्लाई करेंगे जेड और माइनस एक्स, और यहाँ पर ये तो देख लो 3 और 2 कितना होता है, 5, तो क्या आएगा हमारा, -1 आएगा, तो यहाँ पर माइनस का इंटू हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के जेड प्लस के एक्स, तो इसे हम इस प्रकार राइट कर देंगे x माइनस जेड। इसी प्रकार अब हम तीसरी निकालेंगे इसका भी, अब तो A33
तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीनों तीन 6 होते हैं तो इस प्लस का आएगा। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो क्या आएगा, 1 x बाई, ये होगा बाई का मल्टीप्लाई करेंगे बाई माइनस एक्स, तो ये बाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब डेल्टा का मान निकालेंगे। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि जब हम किसी स्तंभ या किसी पंक्ति का मान निकालते हैं तो हमारा होता है कि जो सारणिक का मान होता है, जो सारणिक का हमें मान निकालना है, वो किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव और उनके संगत सहखंडों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। मतलब क्या है इसका, कि इसका जो हमारा अवयव होगा वो a13 और इसका सह गुणनखंड क्या होगा, a13, इनके गुणनफल सभी के योग के बराबर होता है। a23 और a23 प्लस a33 और a23, ये हमने अवयव लिखा और ये इसका सहखंडज लिखा। ये हमने इसका, सॉरी ये पहले आ जाता है, ये बाद में, ये इसका अवयव है और ये इसका क्या है, सहखंडज है। अवयव है, सहखंडज है, ठीक है। अब a13 हमारा कौन सा होगा, इसका 13, तो यही तो होगा बाई जेड। और सहखंडज इसका कितना आया था, जेड माइनस। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ क्या होगा, जेड एक्स होगा। यही तो होगा हमारा a23, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो a23 ये होगा। और a23 हमारा कितना आया था, इसका सहखंडज एक्स माइनस जेड आया। और तीसरा ये अवयव कौन सा है, a33 एक्स बाई है, इसे हम एक्स बाई राइट कर देंगे। और a23 कितना आया था, सॉरी a33 कितना, बाई माइनस एक्स, बाई माइनस एक्स। अब इसका हम इंटू कर देते हैं बाई जेड, तो कितना हो जाएगा, बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, बाई स्क्वायर जेड। इसका इंटू करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं होगा। और यही हमारा, क्योंकि इसको अब हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। तो डेल्टा का हमारा मान क्या आया, ये आया। इसी के जस्ट आगे और इसका लास्ट सवाल दिया गया है हमें, यदि डेल्टा बराबर ये दिया गया है और ए आई जे का सहखंडज ए आई जे हो तो डेल्टा का मान क्या होगा, हमें ये दिए गए हैं। तो इसमें हमें डेल्टा का मान, जैसे कि हम तीसरा और क्वेश्चन चौथे में हमने बताया है, हल कर दे इसे, इधर हम क्या करते हैं, हल कर दें, लिखते हैं किसी सारणिक, क्या होगा इसका आंसर, किसी सारणिक का मान किसी पंक्ति या स्तंभ, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव क्या हो, अवयव हो, या उन और अवयव और उनके सहखंड, सहखंडज के गुणनफल, क्या करते थे हम, गुणा करते थे कि नहीं करते थे, गुणनफल के योग के बराबर होता है, कि योग के बराबर होता है। क्या लिखा हमने, जो सारणिक का मान होगा वो हमारा कैसे निकलेगा, ये तो हम पंक्ति से निकाल लें या उनके स्तंभ से निकाल लें। जैसे कि ये देखो हमने क्वेश्चन निकाला था, किससे निकाला था, स्तंभ से निकाला था, तीसरे स्तंभ से। यहाँ लिखा था तीसरी पंक्ति ना होके यहाँ पर क्या होगा, स्तंभ होगा, क्योंकि स्तंभ से निकाला था। a13 a23, पहले 13 निकाला ये बाई जेड से, a23 निकाला a33, तो इसके हमारे
और इसी प्रकार हमने पीछे तीसरा क्वेश्चन जो आपको बताया था वो हमने पंक्ति से निकाला था। तो किसी सारणिक का मान किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव जो अवयव होते हैं और उनके संगत यानी कि उसी जैसा संगत सहखंडज को गुणा कर देते हैं और उन सबको जोड़ देते हैं, उसके बराबर होता है। तो इसमें देखो कौन सा अवयव सही होगा। पहले विकल्प में दिया गया है A11 और A31, तो ये हमारा संगत नहीं हुआ क्योंकि A11 और A31 जो है अलग अलग हैं। इसी प्रकार दूसरे में दिया A11 ये ठीक दिया, लेकिन दूसरे में उसने चेंज कर दिया A12 की जगह पे A21 लिख दिया, तो ये भी। तो देखो यहाँ पर हमारा डी विकल्प सही होगा। दिया गया है A11 ये देखो संगत है, अवयव भी संगत है और सेकंडज भी संगत है। A21 और A31 है कि नहीं। ये हमारा किससे स्तंभ से दिया गया है क्योंकि A11 के बाद A21 A31 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। आगे जो हम बताएंगे आपको 4.5 कल नेक्स्ट वीडियो।